Hi everyone, I am Rishabh. This is Stock Market Education, your go-to destination for the share market news and views. आज हम शेयर मार्केट में हुई खलबली के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा गैप अप ओपनिंग हुई, मतलब कि प्यारी सी ओपनिंग हुई, हरियाली आ गई शेयर मार्केट में, लेकिन अभी भी पोर्टफोलियो निगेटिव है। तो इस बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि करीब करीब बैंक निफ्टी 1.5% के आसपास इंट्राडे में हाई बनाया था अपना और 1.3% की तेजी के साथ बंद हुआ। वहीं लगभग 0.25% की तेजी के साथ हमारा निफ्टी 50 बंद हुआ। तो बैंक निफ्टी में मैं आपको ऑलरेडी बताया है कि एचडीएफसी बैंक जो है वो मार्केट लीडर है। एचडीएफसी बैंक का जो है शेयर वो सबसे ज्यादा है बैंक निफ्टी में। तो एचडीएफसी बैंक करीब करीब 2.5% ऊपर बंद हुआ। तो जब एचडीएफसी बैंक में तेजी आएगी तो पूरे के पूरे बैंक निफ्टी में क्या आएगी, तेजी आएगी। क्योंकि मैंने देखा कि आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक इन सब में कुछ खास तेजी नहीं बल्कि गिरावट का सामना करना पड़ा इन्हें। तो सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी और कोटक ने लीड किया है एक तरफ से और अच्छी खासी रैली दिखा दी हमें। और अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो जो बड़े बड़े शेयर्स थे टीसीएस और जैसे रिलायंस, हमारा निगेटिव में क्लोजिंग या फिर फ्लैट क्लोजिंग दी है, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। इसके बाद भी निफ्टी में 0.1%, 0.7% की तेजी है। तो ये कैसे है? क्यों? क्योंकि निफ्टी 50 का भी हिस्सा कौन है? हमारा एचडीएफसी बैंक है और बहुत ही बड़ा मार्केट शेयर लेता है उसका। तो एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस, इन दोनों की वजह से तेजी आई है हमारी निफ्टी 50 में। इसीलिए आप पाएंगे कि ज्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो अभी भी रेड हैं। क्यों? क्योंकि जो कुछ शेयर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया और उनका मार्केट वैल्यू ज्यादा था। मान लीजिए 100 रुपए की चीज है तो उसमें 40-50 का हिस्सा उन्हीं का था और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया। तो बाकी ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी क्या दिखा रहा है? प्लस। तो इंडेक्स आपको प्लस दिखा रहा है, लेकिन हमारा जो पोर्टफोलियो है वो माइनस दिखाएगा, क्योंकि एक दो शेयर से पोर्टफोलियो नहीं बनता है। तो एचडीएफसी बैंक आज मार्केट लीडर रहा हमारा, बहुत अच्छी तेजी दिखाई, जिसकी वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में तेजी आई। अब इस तेजी में करें क्या? तो एचडीएफसी बैंक में आए तो थे पहले, हमारे ब्रोकरेज फर्म्स ने कहा कि बहुत अच्छा आएगा, 2000 क्रॉस कर जाएगा, लेकिन इसके बाद जब गिरावट का सिलसिला चालू हुआ तो उन्होंने कहा ये 1200 तक की रेंज में जाएगा, तब इसे खरीदिएगा। मतलब निगेटिव रेटिंग्स आ गई। निगेटिव रेटिंग्स को आज सोमवार का दिन है और उसे बीट करते हुए 2.5% के आसपास बंद हुआ तेजी में। तो आप समझ सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक में अभी भी काफी दमखम है। लेकिन इस तेजी में आपको एचडीएफसी बैंक को नहीं पकड़ने की कोशिश करनी। क्यों? उसका भी कारण है। उसका कारण यह है कि और अच्छे अच्छे बैंक्स हैं जो और अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लगातार अच्छे रिजल्ट्स पेश कर रहे हैं। क्योंकि अब Q2 के रिजल्ट सारे आने वाले हैं बारी बारी से। सारी बैंक्स कहें या सारे के सारे शेयर्स अपना अपना रिजल्ट पेश करेंगे। तो जिसका रिजल्ट बेहतर आएगा उसमें आपको तेजी दिखाई पड़ेगी, जिसका रिजल्ट खराब आएगा उसमें आपको मंदी दिखाई पड़ेगी। आईसीआईसीआई बैंक में कुछ कुछ ऐसा होता हुआ दिख रहा है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स अच्छे ही आएंगे, पर उसे मार्केट शायद निगेटिव वे में ले जाए। जैसे उसका जो पुराना रिकॉर्ड है वो काफी ज्यादा हाई है। अब जब हाई रिकॉर्ड बना के आया है तो उसकी कंपैरिजन में हो सकता है कि लोगों को लगे कि प्रॉफिट घटा है या रेवेन्यू घटा है, लेकिन ओवरऑल बहुत तगड़ा रिटर्न जनरेट करके आईसीआईसीआई बैंक देगा। अब उसको अगर मार्केट ने निगेटिव वे में लिया तो हो सकता है थोड़ी बहुत गिरावट आ जाए आईसीआईसीआई में, लेकिन ये लंबे पीरियड के लिए नहीं है। लॉन्ग पीरियड टाइम में आपको आईसीआईसीआई बैंक एचडीएफसी बैंक से भी आगे जाता हुआ दिखाई पड़ेगा 1 से 2 सालों में। मैं शेयर प्राइस की बात कर रहा हूं, वैसे भी उसका वेटेज बहुत अच्छा हो चुका है आईसीआईसीआई बैंक का निफ्टी 50 में। अब सेकंड नंबर पे बैंक है आईसीआईसीआई के बाद, वो है एक्सिस, जो अच्छा परफॉर्मिंग स्टॉक है और अभी आपको लो प्राइस में मिल रहा है। प्राइस उसका कम है और ऐसा नहीं है कि हमेशा कम ही रहेगा। अभी हाल फिलहाल जब गिरावट आई थी, जब लोग कह रहे थे वॉर हो जाएगी, तब लगभग 100 पॉइंट्स का करेक्शन दिखाया उसने और काफी ज्यादा नीचे आ गया है। लेकिन वो एक अच्छा स्टॉक है, आप जाके उसे एनालाइज कर सकते हैं। पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक तो पक्का है। एसबीआई बैंक पे निगेटिव रेटिंग्स थी, लेकिन सबको बीट करते हुए आज फिर से पॉजिटिव ओपनिंग करी और 800 के ऊपर जाके बंद हुआ है। और जब तक 800 के ऊपर रहेगा तब तक उसमें निगेटिविटी के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो है, यानी कि हायर हाई जाएगा।
हायर हाई में ये कहां तक जाएगा। अब रेटिंग्स के अनुसार ब्रोकरेज रेटिंग्स जो मिली हैं उसे वो 900 की मिली है, 900 का लेवल दिखा सकता है। तो आप 800 805 के आसपास इसे पकड़ के रख सकते हैं और पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहें तो 900 के टारगेट के साथ नहीं, क्योंकि 900 का टारगेट थोड़ा ज्यादा है, पर 850 60 के टारगेट के साथ आप इसे रख सकते हैं अगर ग्लोबली सिचुएशन सही रही तो। अब ये तेजी आई क्यों, मैंने आपसे ऑलरेडी बताया था कि अगर वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन बन रही थी, ऐसे लोग बोल रहे थे, इसलिए तेजी नहीं आ रही थी मार्केट में, गिरावट आती चली जा रही थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, 2 दिन बंद भी रहे हम लोग सैटरडे संडे, और तब भी ऐसी कोई न्यूज नहीं आई वॉर से रिलेटेड, और पाया गया कि लगातार प्रयास चल रहे हैं शांत कराने के वॉर को। तो इसलिए आज बहुत ही शानदार तेजी आई। अब बात करेंगे FIIs की, क्योंकि जो बाहरी इन्वेस्टर हैं, विदेशी इन्वेस्टर्स हैं, वो जाएंगे कहां, उनके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। अमेरिका का मार्केट ऑलरेडी बहुत हाई है तो उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट के चांसेस कम है। दूसरा, चाइना मार्केट ने अट्रैक्शन लिया था, बहुत अच्छा भागा भी था कुछ दिनों से, लेकिन हम लोग भी एक बहुत बड़ी ग्रोथ रखते हैं अपने पास। इंडियन मार्केट में सबको पता है कि ग्रोथ बहुत ज्यादा है, मतलब आगे आने वाले समय में हम लोग बहुत आगे तक जा सकते हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो बहुत ज्यादा है। तो अलग अलग चीजों में हम लोग इन्वेस्ट करने के लिए लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए बाहर का भी पैसा कहां आएगा, एट द एंड हमारी मार्केट में तो आना ही है। तो विदेशी इन्वेस्टर्स कहीं नहीं जा रहे हैं, आप चिंता मत करिए उनकी। आप अपना इन्वेस्टमेंट बहुत ही ध्यान से करिए कि आपको कहां पैसा लगाना है, इस पर 10 बार एनालाइज कर लीजिए। लेकिन अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो एक बार लेने के बाद आंख बंद करके छोड़ दीजिए। रोज रोज देखने से सिर्फ और सिर्फ लोग लॉस करते हैं या फिर ज्यादा पैसा नहीं बना पाते हैं। अब आपको एक कहानी बता देता हूं, तो अगर आपने किसी चीज को 100 रुपए में लिया, वो 120 130 हो गई मान लीजिए गलती से, तो अब होगा क्या, आप कहेंगे कि भाई निकाल लेता हूं अपना, मतलब प्रॉफिट कर लेता हूं, क्योंकि प्रॉफिट आपको दिख रहा था। अब अचानक से एक दिन गिरावट आई और वो फिर से 120 25 पे आ गया 130 से। अब आपको लगेगा चलो अब तो निकाल ही लेता हूं, नहीं तो और नीचे ना आ जाए, और फिर आप उसको निकाल लेंगे, और फिर जब वो वापस भागेगा तो आप उसमें एंट्री नहीं कर पाएंगे, और आप साल 2 साल बाद देखेंगे कि अरे ये शेयर तो मैंने बेच दिया था। ऐसा बहुत बार हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, ये शेयर तो मैंने बेच दिया था थोड़े से मुनाफे में, और आज ये शेयर 200 250 500 ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाएगा। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है हमें कि अगर एक बार हमने मन बना लिया इन्वेस्टमेंट का तो 10 बार सोच लो, कुछ भी सोच लो, हर तरफ से देख लो कि इसका वीडियो देख लो, उसका देख लो, क्या है इसमें कमियां, क्या अच्छाइयां, सब कुछ देख लो। लेकिन एक बार पैसा लगाने के बाद उसे छोड़ दो, 5-6 सालों का समय दो। जिसने शेयर मार्केट में समय दिया है उसी ने बहुत बड़ा पैसा बनाया है। तो निफ्टी के हाल आपको मैं आज बता चुका हूं ऑलरेडी। रिलायंस में मैंने आपको कहा था कि जब तक ये लोग बोनस इशू नहीं कर देते कि हाँ सबको भाई मिल जाएगा, प्राइस अपना कम हो जाएगा, इसके बाद आपको इसमें तेजी देखने को मिलेगी। वही बात सच होती हुई दिख रही है, रिलायंस में बिल्कुल भी तेजी नहीं दिखी, ऑलमोस्ट फ्लैट उसने क्या करा, क्लोजिंग दी है, यानी कि ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। कहने को तो पॉजिटिव है शायद 1-8 रुपए, लेकिन उसे हम फ्लैट ओपनिंग ही मानेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही। तो इस वीडियो में इतना ही। निफ्टी और निफ्टी 50, बैंक निफ्टी सबके बारे में हमने इसमें बात कर ली है। एक वीडियो और बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा, क्योंकि हुंडई का आईपीओ आया है, इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ। नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, धन्यवाद।